करती है, वो लालू जी के डर से भाजपा को वोट कर देती है, क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प है नहीं। इसी तरीके से आरजेडी को, लालटेन को वोट करने वाली जो लोग हैं, उनमें खास करके जो मुसलमान समाज के लोग हैं, वो इसलिए नहीं लालटेन को वोट करते हैं कि उनको कोई लालटेन से प्रेम है या लालटेन से उनको कुछ मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि वो भाजपा को वोट कर नहीं सकते हैं, तो भाजपा के डर से वो लालटेन को वोट करते हैं। तो जब आपको लंबे समय तक बिना काम किए हुए मुफ्त में वोट मिल रहा हो, स्वाभाविक है जब आप देखेंगे कि भाई इनके पास कोई तीसरा विकल्प बन सकता है, जनता अगर साथ में आके तीसरा विकल्प बना ले तो मजबूरी में, विकल्प के अभाव में जो वोट मिलता है वो वोट मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप ये कहानी सुनते हैं कि नीतीश और लालू यादव की पार्टी कहेगी कि ये भाजपा के बी टीम है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये नीतीश के बी टीम है, कभी कभी ये भी हम सुनते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम है। तो ऐसा है कि जो ये दल हैं, इनके नेताओं को एक दिन जमीन पर उतरने की ताकत नहीं है। हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो ये तो बड़ी विडंबना है कि जो दल है वो जमीन पर नहीं है और उसका बी टीम 15 महीना से गांव-गांव पर चल रहा है। तो ये तो आपके विवेक पर मैं छोड़ रहा हूँ। सर, अभी महागठबंधन और एक दूसरा जो एनडीए वर्सेस इंडिया महागठबंधन बने हैं, आपकी इस पद यात्रा को अभी इसे दोनों गठबंधन से जोड़ के देखा जाता है कि कहीं न कहीं जो भाजपा के पास 33% वोट है और बाकी वोट जो महागठबंधन के पास है, आप महागठबंधन के वोट के बिखराव का एक कारण होते हैं। आपकी ये पद यात्रा उनके वोट को जो तोड़ रही है। आपको राजनीति का ज्यादा ज्ञान है, मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है। किसका वोट, जब हमने दल अभी बनाया ही नहीं है तो हम आपका वोट कैसे ले लेंगे? तो बनेगी आपकी खुद। जब बनेगा तो अभी तो आप बता रहे हैं कि वोट बिखराव हो गया। अरे मेरे भाई, मैंने कहा कि जब दल बनेगा तब तो वोट होगा। आपकी पद यात्रा से बिखराव तो हो रहा है ना। अच्छा, तो क्या करें? नहीं, मेरे पक्ष कुछ नहीं रखना है हमें। बिहार देश में महागठबंधन की, यूपीए की सरकार रही है, उससे क्या बिहार का भला हो गया? बिहार की गरीबी खत्म हो गई, बिहार की बेरोजगारी रुक गई। अभी 10 वर्ष से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या बिहार का भला हो गया उससे? तो जब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बिहार के जनता के जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाजपा गठबंधन का क्या होगा और महागठबंधन का क्या होगा। जिसका जो हो, बिहार की जनता का बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बिहार की जनता का बेहतर होना चाहिए, उस पर आपको सवाल नहीं है। आपको महागठबंधन की चिंता है, आपको भाजपा की चिंता है, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको बिहार की चिंता नहीं है। बिहार का बिखराव हो रहा है, ये सवाल आपको नहीं समझ में आता है। महागठबंधन के वोट का बिखराव हो रहा है कि भाजपा के वोट का बिखराव हो रहा है, इसमें आप मरे जा रहे हैं। सर, मैं शकील आपका आपकी जो पदयात्रा 2 अक्टूबर से और आपके जो जन सौराज के पोस्टर पर इस देश की राजनीति आप 2 चूड़ी पे सीख रही है। एक गांधीयन चूड़ी है जो गांधी को मानने वाले हैं, दूसरे उसके अपोजिट लोग। लेकिन 90% लोग गांधी को मानते हैं और गांधी की विचारधारा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सारे लोग जो वोट मांगने वाले लोग, वोट की जो राजनीति हो रही है, गांधी को कहीं न कहीं इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गांधी की जो बताई हुई जो इसका रूरल जो इकोनॉमिक्स है या उसकी जो नीतियां हैं, उस पर कोई भी पार्टी नहीं है। आप अपने आप को जब वोट की राजनीति में आएंगे, जब आप पार्टी बनाएंगे, तो गांधी को कैसे स्थापित कर पाएंगे? और मेरे भाई, पहली बात तो आप अपना ये भ्रम दूर कर लीजिए कि दल और नेता गांधी के नाम का और उनके चित्र का उपयोग कर रहे हैं। बिहार में जितने लोग राजनीति करने वाले हैं, उसमें कितने लोग गांधी जी का पोस्टर भी अपने पार्टी के बैठक में लगाते हैं। आप आरजेडी का बैठक का कोई हमें दिखा दीजिए जहां गांधी जी के नाम पर की कोई चर्चा हो रही हो, उनका एक फोटो भी लगाते हैं। आप भाजपा की बैठक होती है, उसमें दिखा दीजिए कहां गांधी जी को कहीं किसी ने रखा है। भाई, बिहार में राजनीति करने वाले तो अपने बेटे, अपने बाप का फोटो पिक्चर लगाते हैं और उसी के नाम पर राजनीति करते हैं। तो अगर आप सिंबोलिज्म की भी बात कर लीजिए, तो बिहार में दलों ने, नेताओं ने तो सिंबोलिज्म भी छोड़ दिया है। सीधा कह रहे हैं कि हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बेटा रहेगा, और चाहे काबिल हो या नाकाम आदमी हो, नाकाबिल हो। गांधी की बात कर कौन रहा है?